अस्सलामुअलैकुम गाइस, वेलकम माय यूट्यूब चैनल नूरिन कैलीग्राफी। तो गाइस आज हम लोग सबक नंबर 17 किफायत शौरी इसको हमने समझा था। आज हम इसे क्वेश्चन आंसर्स करेंगे और तशरीह भी करेंगे। तो उम्मीद करते हैं आपको इससे पहले मैंने जो एक्सप्लेन किया था 17 चैप्टर आपको अच्छे समझ में आया होगा। आज हम लोग इसके क्वेश्चन आंसर्स कर रहे हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले हम इसकी तशरीह स्टार्ट करते हैं, फिर हम इसके क्वेश्चन आंसर्स कर लेंगे। तो इसकी तशरीह भी मैं 6 लाइन करवाऊंगी। और इस अगर आपको डाउट हो रहा हो तो आपको जो मैंने वीडियो अपलोड इससे पहले करी है एक्सप्लेन वाली, उसको आप सुन लीजिएगा। तो आपके जितने भी डाउट्स हैं वो खत्म हो जाएंगे और आप इजीली कर लोगे। अगर आप उसको अच्छे से सुन लोगे तो आपको इसमें से तशरीह करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। आप लाइन बाय लाइन हर शेर की तशरीह खुद कर लोगे। ठीक है, तो ये हम स्टार्ट करते हैं नज़म की तशरीह। 1 2 3 4 5 6 ये 6 लाइन्स हैं, इनकी हम तशरीह कर लेते हैं। इसमें क्या कह रहे हैं शायर कि दुनियावी ज़िंदगी में अगर तुम बाइज्जत रहना चाहते हो तो ज़रूरी है कि तुम किफ़ायत शौर बनकर रहो। ये यहाँ तक की लाइन इन 2 की हो गई तशरीह। अल्लाह ताला ने अगर तुम्हें दौलत दी है तो उसका इस्तेमाल बक़द्र ज़रूरत ज़रूर करो, मगर फजूल खर्ची से बचो। दुनिया में हर चीज़ को इस्तेमाल करने का, ये सेकंड की हो गई। दुनिया में हर चीज़ को इस्तेमाल करने का एक तरीक़ा है और किफ़ायत शौरी भी दौलत के इस्तेमाल का एक ज़रिया है। तो ये इसकी तशरीह हो गई है। ये जो 6 लाइनों की तशरीह ये हो गई। अगर आप इसको और बड़ा लिखना चाहते हैं तो आप जो मैंने वीडियो एक्सप्लेन की थी आप उसको समझ लीजिए और अपने ऑन लैंग्वेज में भी आप लिख सकते हैं और इसको पढ़ा सकते हैं। इसके बाद है जहाँ से तंग हो चादर से तो पूरी कंप्लीट खुद कफील हुए। इसकी तशरीह क्या है? जितनी बड़ी चादर उतना ही पाँव फैलाना चाहिए, वरना या तो चादर फटेगी या पाँव खुल जाएंगे। तेल, बिजली और पानी व कोई भी चीज़ हो उसको ज़रूरत के मुताबिक ही इस्तेमाल में लाई जाए, बेज़रूरत बर्बाद ना की जाए। खुदा ने कुरान करीम में बेज़रूरत और फजूल खर्च करने वाले को शैतान का भाई कहा है। दुनिया में जो भी फजूल खर्च रहे वो कहीं ना कहीं जलीलो ख्वार हुए, यानी कि जो लोग फजूल खर्च करते थे वो कहीं ना कहीं जलीलो ख्वार हुए। और जिसने दुनिया में किफ़ायत शौरी इख्तियार की वो हमेशा शाद काम और खुद कफील रहे, किसी दूसरे पर बोझ नहीं बने, बल्कि अपना खर्च खुद ही उठाते रहे। इसका हो गया मेरी तशरीह कंप्लीट। तो अब हम इसके बाद क्वेश्चन आंसर स्टार्ट करते हैं। तो पहले हम मारूदी सवालात देख लेते हैं। दरअसल मिसरे सही या गलत निशानदेही कीजिए। जो चाहते हो तुम बावकार बन के रहो। तो ये क्या है? सही। ये लाइन क्या है? सही। जो चाहते हो तुम बावकार बन के रहो। फिर सेकंड है तो जिंदगी में फजूल खर्ची बन के रहो, यानी कि ये यहाँ पे क्या था? फजूल खर्ची नहीं था, यहाँ पे क्या था? किफायत शौर। तो जिंदगी में फजूल खर्ची बन के रहो, ये क्या है? गलत है। तो हर एक शे को खर्च करने का एक तरीका है। हमने पीछे पढ़ा था हर एक शे को खर्च कर बरतने का। तो बरतना और खर्च करना एक ही बात है। तो हर एक शे को खर्च करना या बरतने का एक तरीका है। तो ये क्या लाइन? सही है, गलत नहीं है। इसी तरह से किफायत भी एक सलीका है। ठीक है, ये भी क्या है? लाइन सही है। इसी तरह किफायत भी एक सलीका है। इसके बाद है दर्ज झैल मिसरों को दिए गए अल्फाज से पुर कीजिए। जहां से तंग हो चादर वहीं सिमट जाओ, बहुत ज्यादा न तुम पैर अपने फैलाओ। वो चाहे बिजली तेल था पहले, वो चाहे तेल हो, बिजली हो या पानी हो, ना कोई चीज हो जाया। यहाँ क्या आ जाएगा? जाया समझ के सर्व करो। अब्दुल अहद साज का शेरी मजमुआ क्या है? खामोशी बोल उठी। ये अब्दुल अहद साज का मजमुआ है। इसके बाद मुख्तसर तरीन सवालात हैं। फर्स्ट, बावकार बनने के लिए क्या करना चाहिए? बावकार बनने के लिए ये करना चाहिए कि खर्च में कमी करें और अपनी आमद से ज़्यादा बिल्कुल ही खर्च ना करें। सेकेंड है शायर फजूल खर्च किसे कहा है? शायर ने। ये वाला क्वेश्चन बुक में नहीं है जो मैं चैप्टर करवा रही हूँ। अगर आप लोग के पास जो बुक है उसके अंदर क्वेश्चन है तो आप ये लिख सकते हैं कि शायर ने फजूल खर्च कुरान के हवाले से शैतान को कहा है। इसके बाद जो ये वाला क्वेश्चन है ये बुक में है। शाह खर्च लोगों का दुनिया में क्या अंजाम हुआ? शाह खर्च लोगों का दुनिया में यह अंजाम हुआ कि वो हर जगह जलीलो ख्वार हुए। ये फर्स्ट क्वेश्चन और ये सेकंड क्वेश्चन बुक का कंप्लीट हुआ। इसके बाद है मुख्तसर सवालात।
मुख्तसर सवालात का फर्स्ट है, दुनिया में बाइज्जत बनने के लिए हमें क्या करना चाहिए? दुनिया में बाइज्जत बनने के लिए हमें किफ़ायत शौर यानी कि खर्च में कमी करने वाला बनना चाहिए। सेकंड है, हमें किन चीज़ों को ज़ाया होने से बचाना चाहिए? ये रहा इसका आंसर, हमें तेल, बिजली और पानी को ज़ाया होने से बचाना चाहिए, यानी जितनी ज़रूरत हो उतनी ही इस्तेमाल में लाई जाए। इसके बाद थर्ड है इसके बाद नज़म किफ़ायत शौरी में शायर के मुताबिक खुदा ने कुरान में क्या नसीहत की है? तो इसका आंसर ये रहा, खुदा ने कुरान में फजूल खर्च होने की नसीहत की है कि फजूल खर्ची से बचो, क्योंकि फजूल खर्च शैतान का भाई है। इसके बाद फोर्थ है, पेड़ फैलाने से शायर की क्या मुराद है? पेड़ फैलाने से शायर की मुराद ये है कि आमदनी के मुताबिक ही खर्च किया जाए, आमदनी से ज़्यादा खर्च करने से आदमी रुस्वा हो जाता है। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन है हमारे पास, तफसीली सवाल आते हैं, हमें अपने ज़रूरी खर्च किस तरह करने चाहिए? ठीक है, तो इसका ये रहा आंसर, हमें अपने ज़रूरी खर्च आमदनी के मुताबिक और सोच समझ कर करना चाहिए। इसके बाद अगर ज़रूरतें ज़्यादा हों और पैसा कम हो तो हमें क्या करना चाहिए? अगर ज़रूरतें ज़्यादा और पैसे कम हो तो हमें पहले उन ज़रूरतों पर खर्च करना चाहिए जो ज़िंदगी गुजारने के लिए बेहद अहम है, और जो ज़रूरतें अहम ना हो उनके बगैर भी ज़िंदगी गुजारी जा सकती है, तो उन ज़रूरतों को छोड़ देना चाहिए। इसी के साथ जो हमारा ये चैप्टर था ये कंप्लीट हो गया है। अगर आपको कुछ भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में मैसेज करके पूछ सकते हैं, और अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ गाइस सब्सक्राइब माय चैनल, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक भी ज़रूर कर दीजिएगा। चलिए मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए।